नमस्कार साथियों, मैं मंजित कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। आज मैं आ चुका हूं कैलगढ़ दक्षिणी पंचायत में, जो बहड़िया विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, बहड़िया ब्लॉक में पड़ता है। और यहां का नॉमिनेशन समाप्त हो चुका है और यहां पे जितने प्रत्याशी हैं सबको चुनाव चिन्ह मिल चुका है। आज मैं बात करूंगा कैलगढ़ दक्षिणी पंचायत के बारे में और यहाँ पे पहुँचा हूँ। यहाँ पे जो वर्तमान में 5 सालों से जो मुखिया पद में सम्मिलित थे अमिंदर माझी जी, इनसे आज मिलने आए हूं और इनसे हम आज रूबरू होंगे कि 5 सालों में किस किस कार्य पे काम किए हैं, कौन कौन से मुद्दे पे काम किए हैं, जितना सरकार से फंड मिला, जितना भी योजनाओं पे काम हुआ, उस योजना के बारे में हम बात करेंगे। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि इनका पोस्टर लगा हुआ है, अमिंदर माझी, और हमारे साथ बैठे हुए हैं। और ये इनका चुनाव चिन्ह में मिल चुका है इस बार मोतियों का माला, और ये इस बार फिर से अपने जनता का प्यार समर्थन लेकर उतर चुके हैं मैदान में। मैं थोड़ा इनके बारे में बात करूंगा कि ये 2011 में चुनाव लड़े थे जिला परिषद से और उस बार भी जीत कर हासिल हुए, और फिर से जिला परिषद चुनाव लड़कर जीत कर समाज में, गांव में, पंचायत में विकास किया। फिर जनता ने समर्थन दिखाया, जनता ने प्यार दिखाया, जनता में समर्थन देकर कहा कि आप चुनाव लड़िए मुखिया पद से, क्योंकि मुखिया में, पंचायत में भी विकास करना अति आवश्यक होता है। तो जनता ने कहा कि आप चुनाव लड़िए मुखिया से, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आप जिस तरह से जिला परिषद में काम किया उसी तरह आप काम करिए हमारे गांव में, पंचायत में, कैलगढ़ दक्षिणी पंचायत में। तो इन्होंने अपना मन बनाया कि चलिए ठीक है, और जिला परिषद का सीट रिजर्व होने के कारण फिर से ये मुखिया पद में चुनाव लड़े और उस बार भी जीत कर हासिल किए अपने सीट को और काम को बेखूबी किए। थोड़ा इनके काम के बारे में बताना चाहूँगा। अब ये सामने बैठे हैं तो इनके काम को क्या गिनवाऊँ, अब लोग लेके भी प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन बात करूँगा सच्चाई में यही है कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जितने भी पंचायत में वार्ड हैं, जैसे 1 नंबर वार्ड में है, 2 नंबर है, 3 नंबर, मतलब 1 से लेकर 14 तक या 13 तक वार्ड है, सभी वार्ड में इन्होंने कुछ ना कुछ काम बेहतर करवाया, जैसे कि ईंटकरण का, मिट्टीकरण का, नाला का, सैलाब का, सोख्ता का, कई जगह तो शौचालय का भी कुछ काम करवाया है। शौचालय का कुछ काम अधूरा इसलिए रह गया है क्योंकि सरकार ने सही मायने में आवंटन उस पैसे को नहीं बांटी है। कहीं ना कहीं इस पे पीछे सरकार का भी हस्तक्षेप है, उनका भी, वो लोग भी इस पर जवाब उनको देना पड़ेगा और दोषी उनको भी मान सकते हैं। हम बेखूबी इनको दोष नहीं मान सकते कि इनके द्वारा ये काम नहीं हुआ। जैसे शौचालय का कमी पंचायत में है, तो मैं ज़्यादा ये नहीं कहूँगा कि सारा कमी इन्हीं को है, सारा यही बुरा है कि इन्होंने काम नहीं करवाया है। ये काम करवाए हैं, जितना इनको पोजीशन मिला, जितना काम मिला, जितना इन्होंने सरकार से आवंटन मिला, उस सभी पैसे को अपने पंचायत में इन्होंने भ्रमण करके जहां काम ज़रूरत देखा वहां पे इन्होंने किया। जैसे पीसीसी काम करवाएगा, फेवर ब्लॉक का काम हुआ, महादलित बस्ती में, दलित बस्ती में, शंकर जी के मंदिर के पास, बहुत तमाम ऐसी चीज़ें हैं। मैं एक बार आपको ब्रीफिंग दूंगा, उस पंचायत में, गांव में घूमूंगा तो बताऊंगा। चलिए बात करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमिंदर माझी जी, मुखिया पद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी मुखिया निवर्तमान थे और इस बार फिर से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ने वाला। इनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है मोतियों का माला छाप। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद कि आपने बहुमूल्य समय दिया। इस बार कैलगढ़ दक्षिणी पंचायत से चुनाव लड़ने वाले, आपके पोस्टर में लिखा है सहयोग, कर्मठ, संघर्षशील एवं ईमानदार मुखिया पद में आप प्रत्याशी हैं। क्या कुछ कहेंगे अपने बारे में? सबसे पहले तो हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। अपने पंचायत के जनता को, सम्मानित जनता को धन्यवाद देंगे जो हमारे साथ आज के डेट में भी खड़े हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। ये सर बताइए कि 5 सालों में आपने जिस मुद्दे पे मैंने काम किया, जिसमें आपके बारे में गांव में भ्रमण किया हूँ, लोगों से बात किया हूँ, तो उन्होंने बोला है कि मुखिया जी ने कुछ काम किया है पंचायत में, जैसे नाला का, रोड़ा काला में आपने नाला सैलाब का जीर्णोद्धार किया है। वार्ड नंबर 11 में आपने भी काम किया है, ढलाई पे, सोलिंग पे, वार्ड नंबर 11 में सोलिंग में, फिर से बहुत सारे, फिर 11 में मनरेगा का भी काम करवाया। बहुत सारे ऐसे काम आपका मैंने पीसीसी भी, फेवर ब्लॉक में, तमाम ऐसे बस्ती में भी अपने फेवर ब्लॉक का काम करवाया। कैसा, मैंने ऐसा पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है कोई प्रत्याशी इतना, ये लंबा लिस्ट है, ये गांव के लोग ने मतलब ये लिखवाया है। मैं इसी गांव के लोगों से मैंने बात किया कि भाई गांव में क्या क्या विकास हुआ है, तो लोगों ने बताया कि इस तरह से विकास हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं इनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने अपना बहुमूल्य समय जनता के पक्ष में दिया और सही मायने में इन्होंने जनता का कार्य किया है। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो हम 1 नंबर वार्ड से काम अपना गिना रहे हैं, विकास का काम किए हैं। 1 नंबर में पीसीसी का काम किए हैं। 1 नंबर वार्ड में फेवर ब्लॉक का भी काम हुआ है। 2 नंबर वार्ड में भी 800 फीट का गली नली का ऐसी से फंड से मिला, पीसीसी का कार्य हुआ है। फिर 2 नंबर में महादलित बस्ती में भी पीसीसी का कार्य हुआ है।
फिर 3 नंबर वार्ड में भी पीसीसी का कार्य हुआ है। फिर 4 नंबर वार्ड में सोलिंग का काम हुआ है। यानी कि हर एक वार्ड में आपने क्या है। अब मैं बात करूंगा 7 निश्चय योजना के बारे में। सरकार का सबसे बड़ा मंसूबा ये था कि हमारे पंचायत में जितने भी गरीबी इलाके से जीवन जीते सभी मतलब पंचायत में जो भी गांव है सभी सबके घरों में स्वच्छ जल पहुंचे, सभी लोग पानी पिए अच्छे और स्वस्थ रहें, जीवन जिए अच्छे। तो आपके पंचायत में कैलगढ़ दक्षिणी पंचायत में नल जल का व्यवस्था कैसा रहा? मुझे लग रहा है कि अच्छा रहा होगा। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? हमारे पंचायत में 13 वार्ड है, 13 वार्ड में भी जल नल का पानी गिर रहा है, आ रहा है। हाँ। सभी लोग इससे पानी पीने से मतलब है पूरा 13 वार्ड में हम काम कर रहे हैं। आप इस बार क्या उम्मीद, क्या सोच, क्या लेके आ रहे हैं? जैसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे मैं आपके बारे में जाना हूँ कि आप एक बार जिला परिषद में जीते हैं, उस में भी आपने आप 8 पंचायत को लेकर चल रहे होंगे। उसके बाद अपने मुखिया पद में संभाला, मुखिया पद में भी मान लीजिए 5-6 गाँव को संभाल रहे हैं और ये इस बार भी फिर आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार भी जनता का समर्थन आपको देखने को मिल रहा है। मैं जैसे कि आपका पहले भी इंटरव्यू ले चुका हूँ। आप जब नॉमिनेशन कराने आए थे उस समय भी जनता का समर्थन इतना मिल रहा था कि लग रहा है कि इस बार भी आपकी जीत निश्चित तौर पे पक्की है। और अभी आप दौरा कर रहे हैं पंचायत का, तभी भी जनता का समर्थन जहाँ भी जा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ देखने को मिलता है कि आप एक निर्मल मतलब एक साधारण व्यक्ति का परिरूप लेके चलते हैं। अपना जो आपका पर्सनालिटी है एक साधारण परिरूप रहता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? हम विकास किए हैं, जनता हमको भरपूर सहयोग कर रही है, सब लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। कामयाबी मिलेगी हमको, कामयाबी मिलेगी। ये कामयाबी तो मैं चाहता हूँ, मेरा मानना है कामयाबी तो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। 2 बार से आप जीवन में सफल हो चुके हैं। आपके जीवन में भली बात जब जनता से मैंने बात किया कि आप जीवन में इतनी बड़ी उपलब्धियाँ प्राप्त कर चुके हैं, कहीं ना कहीं आपने जीवन में उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। मुझे लगता है कि आप जिला परिषद बन चुके हैं और मुखिया पद में रह चुके हैं, तो अब तो कोई आपको लालच, कोई भ्रम नहीं होगा कि भाई मैं अब सिर्फ समाज का सेवा जीर्णोद्धार करना है, गाँव के बच्चों को विकास करना है। इस बार क्या योजना है? जैसे पंचायत में आपने अच्छा काम किया है, जैसे रोड निचले स्तर के जो लोग जीवन जीते हैं, जैसे नाला का, रोड का, फेर ब्लॉक का, ये तमाम ऐसी जो परेशानी थी आपने किया है। लेकिन अब एजुकेशन लाइन में, शिक्षा लाइन में या मेडिकल लाइन में मैं चाहता हूं कि इस पर आपका क्या टिप्पणी है? जैसे मैं बात करूंगा कि इस बार एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, महिलाओं के लिए शौचालय का कुछ सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था हो, इस बार युवाओं के लिए लाइब्रेरी का व्यवस्था हो। इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे आप? लाइब्रेरी का व्यवस्था करना है, अगर समय मिलेगा, हमको चांस मिलेगा तो। क्यों नहीं मिलेगा चांस? जब इतनी मोहब्बत, इतनी प्यार, इतनी ताकत आपके साथ लोग आ रहे हैं तो जरूर मिलेगा। एम्बुलेंस का सेवा करेंगे हम, एम्बुलेंस का उपलब्ध कराएंगे हम। ये हमारा, आपको विश्वास नहीं है कि जब इतना आपने काम किया है? मैंने फिर भी अपना कहने का मतलब है कि लाइब्रेरी का व्यवस्था अपने पंचायत में करेंगे, एम्बुलेंस का व्यवस्था करेंगे, लाइब्रेरी का, एम्बुलेंस का सारा व्यवस्था करेंगे आप। अच्छा, ये बताइए कि पंचायत में दौरा कर रहे हैं आप, तो अभी क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता से? अभी जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। जनता से भरपूर समर्थन मिल रहा है, लोग ये अपील कर रहे हैं। क्या कहेंगे युवाओं से, क्या कहेंगे आप? युवाओं से क्या कहेंगे? जो अधूरा काम होगा पंचायत का, जो बहुत से काम पूर्ण नहीं हुआ है, कुछ अधूरा काम है, उसको पूरा किया जाएगा। हमारा पंचायत कोरोना काल की वजह से आपके कामों में कितना प्रभावशील पड़ा? मतलब क्या 2 साल डिस्टर्ब हो गया काम। ये पूरे बिहार में, पूरे इंडिया में। जैसे मैं बिहार की बात करूंगा, बिहार में अभी पंचायती राज चुनाव चल रहा है, जिसमें उसमें आप अहम हिस्सा में लगे हुए हैं, हम लोग भी हिस्सा में लगे हुए हैं। बहुत छोट-मोट काम हुआ, बहुत जो टारगेट था, लक्ष्य था हमारा ये इतना काम पूरा करने का, उसमें नहीं हुआ है अभी। आपका पोस्टर छपा हुआ है, उसमें लिखा हुआ था कि सबका साथ, उम्रहीन संघर्ष देखिए, दौलत नहीं कम कर्म देखिए, सबका विकास। तो सबका विकास चाहिए, सहयोग चाहिए, तब। और ये क्या, जैसे ये आपने उम्र नहीं संघर्ष देखिए, दौलत नहीं कर्म देखिए, ये क्या? कर्तव्य होगा तभी सब तो होगा, कर्म पर सब होता है। कर्म पे तो आपने संघर्ष किया है, उम्र के लिहाज, उम्र के हिसाब से आपने संघर्ष करते हुए लोगों के बीच काम करते आ रहे हैं। हम लोगों के बीच में रहे, हमेशा रहे हैं। आपको मोतियों का माला का छाप मिला हुआ है क्या? ईवीएम क्रमांक संख्या पे आपका 1 नंबर पे दिख रहा है। मैंने देखा पोस्टर, आपकी गाड़ी घूम रही है, पहले भी था, 1 नंबर पहले भी था। तो ये तो बहुत ऊपर वाले की दुआ से आपको 1 नंबर मिला हुआ है, तो आप 1 नंबर में फिर से मतलब लग रहा है कि आप विजय, मतलब सब का सहयोग है, जरूर पूरा होगा। मोतियों का माला मिला है, तो इस पे क्या आप पीड़ोगे कि मोतियों का माला मिला है तो इसमें भी कुछ ना कुछ राज है कि इसमें कई गुत्थिया को एक साथ बांध कर जीवन में लेकर चला जाता है? इतना तो हम नहीं जानते। हमको खुशी की बात है कि हमको मोती का माला चुनाव चिन्ह मिला है, 1 नंबर में मिला है, इसी से हम संतुष्ट है, खुश है कि जीवन में आगे बढ़ेंगे, जीवन में आगे बढ़ाएंगे, लोगों के बीच काम करेंगे। इस बार क्या मुहिम ले, जनता से क्या कुछ कहेंगे इस बार? जनता को क्या कहेंगे? यही कहेंगे, आप हम लोग को सहयोग, हमको सहयोग कीजिए,
यही करेंगे, आज जो काम होगा अधूरा पंचायत का वो पूरा। आपको लगता है कि 5 साल आपने सेवा किया है, एक बार मान जिला परिषद में रहे, एक बार मुखिया पद में रहे हैं, तो इस बार भी आपको चुनाव लड़कर जीत कर आपको मतलब पद मिलना चाहिए? आपको आपको क्या लगता है, आपको मिला? मतलब आप देखिए, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक नॉर्मल इंसान है, आप आम जनता है और आप ही उसमें प्रत्याशी हैं, आप ही पद में आ रहे हैं, तो आपका दायित्व तो क्या है कि आप अपने आप को देख रहे हैं कि नहीं रहे? पहले आप अपने आप को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, तब ना जनता देखेगी। तो आप अपने आप को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? हाँ, मुझे चांस मिलना चाहिए। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री या बहुत सारे लीडर आते हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि हाँ मुझे इस बार और एक बार मौका मिलना चाहिए। जैसे मैं देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात करूंगा, जब उन्होंने चुनाव जीता था 2014 में प्रधानमंत्री के पद में जब सम्मिलित थे, उसके बाद फिर उन्होंने 2020 में अभी हुआ था, 19 में हुआ था, तो फिर उस समय भी उन्होंने बोला था कि एक बार और मौका मिलना चाहिए कि मैं विकास की राह, देश का विकास, एक नंबर 1 विकास करूंगा। ऐसा हुआ भी और बहुत सारी चीज़ें परेशानी, उस पर अलग मुद्दा है, लेकिन क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पंचायत में सब किसी का सहयोग आशीर्वाद मिल रहा है। आप पूर्ण विश्वास है कि हमको कामयाबी मिलेगी। आपको किसी से लड़ाई है? मतलब कि ये लड़ाई मतलब कि मैं किसी को नहीं मानते। जैसे कि मतलब कि आपके पक्ष में कि जनता का नहीं, हम लड़ाई किसी को नहीं मानते। हमारे प्रतिद्वंदी तीन व्यक्ति हैं, हम 4 व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। हम किसी को अपने लड़ाई में नहीं मानते हैं। आप नंबर 1 है, आपके ऊपर वाले की दुआ से तभी 1 नंबर मिल ही चुका है। जरूर जरूर जरूर। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। एक लास्टली संदेश दे दीजिए, अपनी जनता से अपील कर दीजिए, क्या करेंगे अपने बारे में? था आपका नाम? अमिंदर माझी। आपका चुनाव चिन्ह? मोतियों का माला। आपका लक्ष्य क्या है? विकास करना। विकास करना, जनता का विकास करना। जी जी जी। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। साथियों, देखा कि बात के ग्राम पंचायत कल दक्षिण निवर्तमान मुखिया के रूप में सम्मिलित थे, मतलब वर्तमान में थे, और इस बार फिर से चुनाव लड़ने के लिए इस बार आ चुके हैं अपने क्षेत्र के विकास करने के लिए। और इन्होंने कई मुद्दे पे विकास किया है। जैसे मैं बात करूंगा, वार्ड नंबर 9 में सबसे ज़्यादा इन्होंने काम किया है, रोड का, नाला का, और फेबर ब्लॉक का, मिट्टीकरण का, ईंटीकरण का, और शमशान घाटों में भी मिट्टीकरण का काम करवाया है। और तमाम ऐसे 12 मतलब जहाँ भी शमशान घाट है हर एक वार्ड में काम किए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा 9 नंबर वार्ड में काम किया है, वार्ड नंबर 9 में और वार्ड नंबर 12 में इन्होंने काम किया है। देखिए, एक चीज मेरा मानना यह है कि जो इंसान जितना काम किया है उस काम को एक प्रोत्साहन देना चाहिए। जीवन में अगर प्रोत्साहन किसी को मिल रहा है तो जीवन में वो एक अच्छाई करेगा, अपने आप को बढ़ाएगा, और जीवन में वो एक लक्ष्य करेगा कि हमें इतना प्रोत्साहन मिल रहा है तो आने वाले कल में हम पूरे पंचायत के लिए कुछ ना कुछ और बेहतर दिशा में काम करें ईमानदारी से। देखिए, हम किसी को इनकार तो नहीं कर सकते हैं, उसे प्रोत्साहन दे सकते हैं, हम उसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आपको लगता है कि इन्हें अपना चुनाव में एक बार मौका मिलना चाहिए तो आपकी मर्जी है, आपकी वो मनोभाव है और आपका दान है, मतदान होता है। मैं सभी युवाओं से चाहूँगा, जो भी हमारे वीडियो देखते हैं, और पूरे बिहार वासियों से, युवाओं से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग आपका मतदान में हिस्सा बनिए। बहुत सारे युवा देश दुनिया से बाहर रहते हैं, मतलब कि अपने ज़िले से, अपने गांव से बाहर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, वो लोग भी अपने गांव में जाएं। और इस मतलब हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि एक इंसानियत का सबसे बड़ा पर्व ये है, संवैधानिक का सबसे बड़ा पर्व है कि इसमें हर जाति के लोग, हर कौम के लोग, हर इंसान के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, एक दूसरे से प्रेम भाव रहता है। और देखिए, चुनाव जीतना और हारना एक अलग हिस्सा होता है, लेकिन मैं चाहूँगा सब कोई यहाँ पे जितने प्रत्याशी हैं एक समांतर बना कर रखे, एक इंसानियत बना कर, प्यार मोहब्बत। ये दुनिया बहुत अजीब है, बहुत अजीब मतलब क्या है, बहुत ये अलग एक मुकाम है, ये हमारा दुनिया है, आपका दुनिया है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सब कोई एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करे, मतलब कि मनोभाव रखे, इंसानियत रखे, और कौम को एकता बनाकर रखें, ताकि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। मैं चाहता हूँ जितने प्रत्याशी लोग हैं चुनाव में लड़ रहे हैं, सभी लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी से संदेश भाव, किसी से मतलब दुस्सा न रखें, और हर कोई का लक्ष्य है। और ये सबसे बड़ा बात है भारत में कि हम लोग लोकतंत्र में हैं, और ये राजतंत्र है, लोकतंत्र में हर इंसान चुनाव लड़ने का हकदार होता है। हम भी लड़ सकते हैं, आप भी लड़ सकते हैं, हर कोई अपने बातों को, विचार को व्यक्त कर सकता है। मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। मैं बात कर रहा था अमिंदर माझी से, जो वर्तमान में 5 साल से ये सम्मिलित थे मुखिया पद में कलगढ़ दक्षिण पंचायत से। इस बार फिर से मुखिया पद में सम्मिलित मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, और लड़ भी रहे हैं, और जनता का प्यार समर्थन इनको भारी मिल रहा है। देखना ये होगा कि इस बार ये जीत के आते हैं तो क्या काम करते हैं। इन्होंने वादा किया है कि इस बार एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएंगे, लाइब्रेरी का व्यवस्था कराएंगे, और सार्वजनिक शौचालय का व्यवस्था करवाएंगे। मैं एक आपसे वादा करता हूं कि जिस इंसान से मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, और इंसान इस बार मेरे थ्रू अगर मैं मतलब जितने अगर मैं इंटरव्यू लेने के बाद से अगर वो इंसान जीतता है तो उससे मैं जाकर जागरूकता करूंगा कि आपकी पंचायत में कमी है, आपकी पंचायत में समस्या है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए मैं विकास करवा कर रहूँगा। मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।